तो अब एओर्टिक स्टेनोसिस को बहुत डिटेल में बात करने के बाद हम आते हैं माइट्रल या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन पे। ठीक है, तो माइट्रल या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन ये भी देखिए ये सिस्टोलिक मरमर होता है और यहाँ पे परेशानी क्या आती है, देखिए रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वॉल के बंद होने में परेशानी आएगी। ठीक है, तो ये जो वॉल है ना, इस वॉल के बंद होने में परेशानी आएगी। हम यहाँ पे बताएं कि देखिए यहाँ पे माइट्रल या ट्राइकस्पिड, तो ये देखिए या तो ये वाला या तो ये वाला। ठीक है, इसके बंद होने में हमको परेशानी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोनों पे हम बात कर रहे हैं, क्या होगा, हम क्या देखने को मिलेगा पहले अच्छा हम यहाँ पे बता दें। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही शुरू होता है और जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर यहाँ एट्रियम के प्रेशर से ज्यादा होता है, फौरन ये जो होता है माइट्रल वॉल या ट्राइकस्पिड वॉल ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो माइट्रल या ट्राइकस्पिड वॉल फौरन क्लोज हो जाता है। इस वजह से हमको S1 देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब ये रिगर्जिटेशन होगा यानी इसके बंद होने में प्रॉब्लम होगी तो ये अच्छे से बंद नहीं होगा। अच्छे से बंद नहीं होगा तो ब्लड जो इधर जाना चाहिए था ना, मतलब यहाँ पे ये एओर्टिक वॉल ओपन होता है तो ब्लड इधर जाता है, लेकिन इधर बैक फ्लो नहीं होता है क्योंकि माइट्रल वॉल या ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होता है। लेकिन जब ये क्लोज नहीं हो पाएगा, रिगर्जिटेट हो जाएगा तो इधर से इधर ब्लड जाएगा। तो जब इधर से इधर ब्लड जाएगा ना तो देखिए S1 के फौरन बाद से देखिए हमको जो है मरमर सुनाई देगा और इसी मरमर को हम बोलते हैं होलो सिस्टोलिक मरमर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको होलो सिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मरमर यानी पूरे सिस्टोल जो है पूरे सिस्टोल में मरमर देखने को मिलेगा। यानी जब तक ब्लड इधर जाएगा तब तक ये ब्लड इधर भी जाएगा। ठीक है, इधर भी जाएगा, इस वजह से हमको मरमर देखने को मिलेगा। तो इसी को हम होलो सिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं। तो देखिए हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और अब ये आवाज सुनने को कहाँ मिलेगी, तो देखिए माइट्रल रिगर्जिटेशन अगर है ना, हमको देखिए यहाँ पे माइट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिल रहा है तो हमको जो आवाज सुनने को मिलेगी ये लाउडेस्ट एट एपेक्स। तो ये देखिए जो एपेक्स है, यहाँ एपेक्स देखिए माइट्रल एरिया एपेक्स में ही तो होता है, तो एपेक्स पे ही हमको लाउडेस्ट आवाज सुनने को मिलेगी माइट्रल रिगर्जिटेशन के केस में। ठीक है, तो देखिए माइट्रल एरिया में हमको माइट्रल रिगर्जिटेशन की आवाज देखिए सबसे ज्यादा सुनाई देती है। ठीक है, तो माइट्रल रिगर्जिटेशन की आवाज हमको माइट्रल एरिया यानी हमको एपेक्स में सुनाई देगी। ये चीज हो गई। और उसके अलावा देखिए हमको ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की आवाज ये हमको लाउडेस्ट है ट्राइकस्पिड एरिया। तो देखिए ट्राइकस्पिड एरिया जो होता है ये ट्राइकस्पिड एरिया पूरा है, तो ट्राइकस्पिड एरिया में देखिए हमको यहाँ पे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो ये होलो सिस्टोलिक मरमर होता है। ठीक, तो ये चीज हो गई। और अच्छा ये देखिए माइट्रल रिगर्जिटेशन जो होता है, यहाँ पे देखिए माइट्रल रिगर्जिटेशन इसकी आवाज लाउडेस्ट एट एपेक्स पे होती है और ये रेडिएट होती है एक्सिला की तरफ। तो देखिए यहाँ पे ना ये एक्सिला पे रेडिएट होगी। देखिए इस तरह पूरा यहाँ पे पीछे क्लियर करके आए, तो ये देखिए एक्सिला में रेडिएट होती है। तो एपेक्स पे सबसे ज्यादा होती है, हार्ट का जो एपेक्स है ये देखिए यहाँ पे एपेक्स में सबसे ज्यादा होगी, लेकिन ये जो होती है रेडिएट होती है एक्सिला में। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई। और उसका फिर यहाँ पे कॉज की बात की गई। देखिए माइट्रल रिगर्जिटेशन के कॉज देखिए किस किस वजह से देखने को मिलता है, तो इश्चेमिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलता है, जैसे पोस्ट एमआई। तो पोस्ट एमआई कंडीशन में हमको माइट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से माइट्रल वॉल प्रोलैप्स की कंडीशन में भी हमको माइट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन की कंडीशन में भी हमको माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट होगी तो ये जो वॉल की जो लीफलेट है ना, ये रिंग जो होती है ये चौड़ी हो जाएगी तो वॉल अच्छे से बंद नहीं हो पाएगा। तो हमको इसी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन के टाइम पे भी माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। और इसी तरीके से हमको रूमेटिक फीवर में भी माइट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमनली जो हमको माइट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है ना, ये इसी रूमेटिक फीवर में ही देखने को मिलता है। ठीक है, रूमेटिक फीवर की वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है और इसी रूमेटिक हार्ट डिजीज में मोस्ट कॉमनली हमको माइट्रल वॉल का रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। तो माइट्रल वॉल का अगर सिंगल मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए रिगर्जिटेशन का तो ये हमारा रूमेटिक फीवर ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और ट्राइकस्पिड में देखिए, तो ट्राइकस्पिड में ऑफन ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन, तो राइट वेंट्रिकुलर के डायलेशन की वजह से हमको ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों के हम कॉज बता दिए। और देखिए यहाँ पे इन्फेक्टिव न्यूरोकार्डाइटिस की हम बात करें तो ये माइट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन दोनों कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फाइंडिंग में हमको क्या देखने को मिलता है, देखिए हम यहाँ पे ये भी बता दें। तो देखिए एग्जामिनेशन फाइंडिंग में हमको सूडो कोलैप्सिंग पल्स देखने को मिलता है। इसी तरीके से हाइपर डायनेमिक एपेक्स देखने को मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्या वाइड स्प्लिट S2, तो वाइड स्प्लिट S2 देखने को मिलेगा। तो देखिए नॉर्मल S2 कैसे होता है, S1 को जैसे ही माइट्रल या ट्राइकस्पिड वाला क्लोज होगा S1 प्रोड्यूस होगा। और S2 में देखिए हम पीछे बात करके आए हैं कि S2 में जो होता है दो कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे A2 और P2। A2 जो होता है ये एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, यानी एओर्टिक वॉल जब क्लोज होता है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस वजह से ये नॉर्मल रहता है। लेकिन जो ये हमारा पल्मोनरी वॉल होता है, ये पल्मोनरी वॉल प्रेशर चूंकि पल्मोनरी वॉल में कम होता है इस वजह से पहले तो लेट क्लोज होगा। ठीक है, एओर्टिक वॉल के फौरन साथ नहीं क्लोज होता है, थोड़ा सा लेट क्लोज होता है। इस वजह से देखिए A2 और P2 दो कंपोनेंट होते हैं। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ। और एक्सपायरेशन के केस में क्या होता है कि जब हम एक्सपायर करते हैं तो यहाँ लंग के अंदर का प्रेशर जो होता है ये बढ़ जाता है एक्सपायरेशन में। क्यों? क्योंकि लंग्स जो होते हैं एकदम सिकुड़ा हो जाता है, तो जब लंग सिकुड़ गया तो इस वजह से प्रेशर बढ़ गया। इस वजह से एक्सपायरेशन के केस में ये जो P2 होता है ना थोड़ा करीब होता है। लेकिन इंस्पायरेशन के केस में क्या होता है कि लंग्स पूरा एक्सपेंड हो जाता है, पूरा एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाता है। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज है ना इसमें ब्लड ज़्यादा रुक जाता है। इस वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर होता है ना, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर
और ज़्यादा कम होने लगता है। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर और ज़्यादा जब कम होगा तो हमको P2 दूर देखने को मिलता है। ये तो नॉर्मल हुआ, लेकिन यहाँ पे माइट्रल रिगर्जिटेशन में हमको ये जो A2 वाला कंपोनेंट है ये और पहले देखने को मिलता है। पूरा ये P2 वाले में कोई परेशानी नहीं है, P2 अपने जगह पे है। A2 वाला कंपोनेंट हमको और पहले देखने को मिलता है। और A2 वाला कंपोनेंट और पहले क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये देखिए हम बताएं, यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्लड जो होता है ये इधर जाता है और इधर भी जाता है, ठीक है, इधर जाता है और इधर भी जाता है। इस वजह से जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जल्दी से डिक्रीज होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जल्दी डिक्रीज होता है तो जल्दी ही हमको A2 सुनाई देता है, ठीक है। तो एओर्टा का वॉल जो है, एओर्टिक वॉल, जल्दी क्लोज होता है। इस वजह से ये पूरा A2 कंपोनेंट जो होता है ये जल्दी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से हमको माइट्रल रिगर्जिटेशन में A2 कंपोनेंट जल्दी देखने को मिलता है। इस वजह से हमको वाइड स्प्लिटिंग ऑफ S2 देखने को मिलती है, ठीक है। S2 में हमको वाइड स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए हमको S3 भी सुनाई देती है। और S3 क्यों सुनाई देती है? क्योंकि देखिए यहाँ से जब ये ब्लड इधर गया और इधर गया तो यहाँ पे जितना ब्लड नॉर्मल एट्रियम में जाना चाहिए था ना, उससे ज़्यादा ब्लड चला गया। और यहाँ से जो है इधर भी गया था, इधर भी गया था, तो यहाँ पे ब्लड कम हुआ, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा, जितना इसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा ब्लड चला गया। इस वजह से अचानक जैसे ही ये वॉल खुलेगा ना, बहुत तेज़ी से ब्लड इधर आएगा। इस वजह से हमको S3 सुनाई देता है। तो S3, ये हम बता दिए S3 का मैकेनिज्म। S3 हमको माइट्रल रिगर्जिटेशन में सुनाई देता है। और इसी तरीके से हमको पैनसिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है। ये हम बात कर चुके हैं पैनसिस्टोलिक मर्मर, ये माइट्रल और ट्राइकस्पिड दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा माइट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम मैकेनिज्म पूरा बता दिए।